चीफ इलेक्शन कमिश्नर की धमकी और डेडलाइन बेकार। आधा घंटे की डेडलाइन गुजर गई, मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी ना हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की थी कि आधे घंटे में नताइज का ऐलान करें। नताइज का ऐलान ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग या आज़ाद, किसके हाथ में इक़्तिदार? मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। कौम इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी इंतखाबी नताइज के ऐलान की मुंतज़िर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निजी टीवी चैनल्स पर चलने वाले इलेक्शन नताइज दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुसद्दक़ा नताइज खुद जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुरतब करदा नताइज दुरुस्त होंगे। असेंबली की 23 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 23 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। जाम शुरू से साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कामयाब। लाड़काना की नशिस्त से फरियाल टालपुर कामयाब। दादू से पीपल्स पार्टी के पीएस वाले शाह जिलानी ने GDA के इमदाद लगारी को हराया। शिकारपुर से पीपल्स पार्टी के इम्तियाज शेख ने JUIF के आगा तैमूर को हराया। सक्खर से पीपल्स पार्टी के इकरामुल्लाह ने JUIF के मोहम्मद मुबीन को हरा दिया। उमरकोट से पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह ने GDA के फ़कीर गुलाम नबी को हराया। PS 50 से पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह कामयाब। PS 49 से जियाले सैयद सरदार अली शाह फातेह। PS 50 से जियाले सैयद अमीर अली शाह कामयाब। घोटकी से अली नवाज मेहर फातेह। मठियारी से पीपल्स पार्टी के मखदूम फ़खरुज़्ज़मान भी जीत गए। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह खैरपुर की नशिस्त से कामयाब। GDA के इमाम बख्श फलपोटो को शिकस्त। मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी के तारिक अली कामयाब। GDA के इनायतुल्लाह हार गए। टंडोला यार से पीपल्स पार्टी के सैयद ज़िया बादशाह ने GDA की राहिला मक्सी को हरा दिया। PS 78 से डॉक्टर सिकंदर अली शोरो कामयाब। सांगढ़ से पीपल्स पार्टी के शाहिद फेम कामयाब करार पाए। GDA के मोहम्मद बख्श को शिकस्त। ठट्टा से पीपल्स पार्टी के सैयद रियाज शाह शराजी कामयाब। टंडोला यार से इमदाद अली पताफी पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब। बदीन से पीपल्स पार्टी के अरबाब अमीर अमानुल्लाह ने GDA के हसैन अली मिर्जा को हरा दिया। बदीन से पीपल्स पार्टी के ताज मोहम्मद ने GDA के हसाम मिर्जा को हरा दिया है। बदीन से मीर अल्लाह बख्श तालपुर और मोहम्मद हालीपेटो की कामयाबी भी जीत गए। ठट्टा से पीपल्स पार्टी के अली हसन कामयाब। PS 20 से मोहम्मद बख्श मेहर कामयाब। सिंध से कौमी असम्बली के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, जुल्फ़कार बचानी और सैयद रफ़ीउल्लाह रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा की 3 कौमी नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। पेशावर से कौमी असम्बली की नशिस्त NA30 से आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने 78,971 वोट्स हासिल करके फतह हासिल की। उनके मुकाबले में JUI के नासिर खान मूसा जई दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 20,950 वोट्स लिए। NA13 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज ने 24,686 वोट्स लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में अता मोहम्मद ने 18,130 वोट्स लिए। खैबर पख्तूनख्वा की 18 सूबाई नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। तमाम नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। अपर दीर की सूबाई नशिस्त P के 11 से आज़ाद उम्मीदवार गुल इब्राहिम खान कामयाब। बाजोड़ की नशिस्त P के 19 से आज़ाद उम्मीदवार हामिदुर रहमान जीत गए। कोहिस्तान से सूबाई नशिस्त P के 32 से आज़ाद उम्मीदवार खान मेंबर की कामयाबी। पेशावर की नशिस्त P के 74 से आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान ने ANP के खुशदिल खान को शिकस्त दे दी। स्वात की नशिस्त P के 6 से आज़ाद उम्मीदवार फजल हकीम ने कामयाबी समेटी है। P के 4 से आज़ाद उम्मीदवार अली शाह कामयाब। शांगला से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मुनिम ने कामयाबी समेटी। पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी ने कामयाबी हासिल की। स्वात से आज़ाद उम्मीदवार शराफत अली ने मुस्लिम लीग नून के जहांगीर को शिकस्त दी। स्वात से आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के हबीब अली शाह को हरा दिया। एबटाबाद से आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद गनी ने नून लीग के मोहम्मद अरशद को शिकस्त दी। चारसद्दा से आज़ाद उम्मीदवार खालिद खान ने कौमी वतन पार्टी के सिकंदर हयात शेरपाव को हरा दिया। चारसद्दा से ANP के एमल वली हार गए।
पंजाब असम्बली से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एनए 123 से शहबाज शरीफ ने 63,953 वोट हासिल करे। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ ने 48,488 वोट हासिल किए। एनए 58 चकवाल से मुस्लिम लीग नून के ताहिर इकबाल 1,15,974 वोट हासिल करके जीत गए। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार अयाज अमीर को शिकस्त दी। एनए 55 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार अहमद ने 78,542 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत को शिकस्त दी। पंजाब असेंबली की 7 नशिस्तों के नताइज नून ने 6 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीत ली। PP 159 लाहौर से मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 23,598 वोट हासिल करके जीत गईं। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार महर शराफत ने 21,491 वोट हासिल किए। PP 188 ओकाड़ा से मुस्लिम लीग नून के नूरुल अमीन वट्टू ने आज़ाद उम्मीदवार मुअज़्ज़म जहांज़ेब वट्टू को शिकस्त दे दी। नशिस्त PP 137 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम एजाज चट्ठा 58,861 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मोहम्मद अरशद ने 38,700 वोट हासिल किए। बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। PB 9 कोहलू से पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्ला ने 5,842 वोट हासिल करके फतह समेटी। उनके मुकाबले में गजीन मरी 3,325 वोट हासिल कर सके। PB 40 कोयटा हज़ारा डेमोक्रेटिक फ्रंट के कादिर अली 6,268 वोट लेकर कामयाब। उनके मुकाबले में अख्तर खरूटी ने 3,940 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबी नताइज नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवि का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर में हतमी नताइज क्या होते हैं। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नताइज के मुंतज़िर रहे। नून लीग के कायद की तकरीर के लिए माइक नस्ब कर दिए गए थे। नताइज में गैर मामूली ताखीर हुई तो मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ घर जाती उम्रा चले गए। शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन भी घर लौट गए। और उम्मीद हूँ नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि बैरिस्टर गौहर जो मर्जी कहें, नताइज के बाद दावे ज्यादा मुनासिब होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान का इंतजार करना चाहिए। 15% नताइज पर हतमी राय नहीं देनी चाहिए। नून लीग की जानिब से नताइज में ताखीर पर खामोशी के सवाल पर कहा कि नून लीग के मीडिया सेल को आवाज उठानी चाहिए थी। एहसन इकबाल बोले मियां नवाज शरीफ का विक्ट्री तकरीर करने का इरादा नहीं था। ऐसी बातें सिर्फ मीडिया ने नशर की। सब जाग कर नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को 150 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। KPK और विफाक में अगली हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 बजे तक नताइज का ऐलान करना होता है। हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। सपोर्टर्स पुरअमन रहें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले होंगे। फॉर्म 45 का पोलिंग स्टेशन के बाहर डिस्प्ले कहाँ है? अभी तक नताइज EMS पर अपलोड नहीं हुए। जिस किस्म के हालात का हमें सामना था उसमें इन नताइज का आना हौसला अफजा है। मुराद अली शाह ने कहा है कि 120 के करीब हमारे MPA जीतेंगे। कराची में हम 10 सीटें निकालने की पोजीशन में हैं। हम इन आज़ाद उम्मीदवारों से राबता करेंगे जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इंतखाबी नताइज में गैर मामूली ताखीर हो रही है। सुबह 10 तक प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज देने हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से टर्न आउट पर असर पड़ा है। MKM कारकुनान का पाकिस्तान हाउस पर जश्न। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 18 नशिस्तों पर सबकत का बड़ा दावा कर दिया। कहा नया सूरज निकलेगा तो MKM अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया है। कराची की जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर आएंगी। MKM कराची में कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हैदराबाद और मीरपुर खास के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि MQM एक सीट लेने के काबिल नहीं, उसे कैसे मुसल्लत किया जा रहा है। कराची में 6 जगह कब्जे हुए, बैलेट बॉक्स तोड़े गए, MQM तो फारिग हो चुकी है। कराची में 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पोलिंग नहीं हुई। कराची में लोग निकले, अच्छे वोट पड़े, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों को मैंडेट मिला, हम पर उम्मीद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के इलेक्शन नताइज में गैर मामूली ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन कराची के नताइज की ताख़ीर और इबहाम को जल्द अज जल्द खत्म करे। कराची में पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। सिंध के दीगर अज़ला में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। कराची के नताइज क्यों जारी नहीं किए जा रहे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का बयान। कहा कि फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, रिजल्ट बदले जा रहे हैं, हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश हो रही है। ऐसा हुआ तो भरपूर एहतजाज करेंगे। यह अवामी मैंडेट है। कराची में कौन सी सियासी जमात को लाने की कोशिश हो रही है? चीफ जस्टिस नोटिस लें। मुक गया शो, गो नवाज गो हो गया। फैसल बावडा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कराची में सरप्राइज हो गया। कराची में MQM को ज्यादा ही सीटें ले रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ऑपोजिशन में बैठेगी तो 6-7 माह में सारा शो मुक जाएगा। सेल लग गई है, व्यापारी इस्लामाबाद आ चुके हैं। इस्लामाबाद में विंटर फेयर खुल चुकी है, 12 बजे पता चल जाएगा। बोले, तवक्को यही थी कि आज़ाद उम्मीदवार को बरतरी रहेगी। आज़ाद के खेल में जुनेजो के दौर को याद रखना चाहिए। बोले, लूला लंगड़ा इक़्तिदार भी नून लीग का आखिरी इक़्तिदार होगा। कहा, PTI की अपनी मकबूलियत और PDM हुकूमत से नफरत एक लहर की बुनियाद बनी। कराची के हल्का NA 242 में भी कशीदगी रही। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पतंग पर मोहर लगे बैलेट पेपर्स मिलने का इल्ज़ाम। MQM उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल ने PP का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कादिर खान मंदोखेल पर पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। वीडियो में कादिर मंदोखेल को कुछ अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। सूबाई इलेक्शन कमीशन का नोटिस, RO को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। UC9 में गर्ल्स स्कूल है, उसके अंदर वो घुसकर खुद अपने साथ हथियार बरदार लोगों के साथ जाकर उन्होंने जो डब्बे उठाकर सैकड़ों लोगों के सामने जो उसको तोड़ दिए, सारे वोट को बिखरा दिया। वीडियोस मौजूद। पोलिंग के दौरान कहीं कहीं बेनज़मी, पोलिंग का अमल मुतासिर। NA 220 हैदराबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, पथराव और फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। NA 219 हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन में एक सियासी जमात के कारकुन घुस गए, पोलिंग का अमला काम छोड़ गया। कोट अदू में आज़ाद उम्मीदवार मुर्तज़ा रहीम खर और लीगी उम्मीदवार अमजद अब्बास चांदिया के हामियों में झगड़ा, 15 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। सबसे पहले वोट की बात। जिनका पहला वोट वो भी पुरजोश, 90 बरस के दादा काज़म नौजवानों से भी ज्यादा। कहीं दुल्हा दुल्हन वोट डालने पहुंचे, कहीं दुल्हा बारात छोड़कर वोट डालने आ गया। गुजरांवाला के पहलवानों ने फर्ज निभाया। थर पार्कर में खवातीन का रश, रंग इलाकाई लिबास में वोट डाला। पोलिंग के दौरान मुल्क भर में दिन में बंद रही इंटरनेट सर्विस, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बहाल। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से इलेक्शन कमीशन की 8300 SMS सर्विस भी डाउन हो गई। हजारों वोटर्स मुतासिर हुए। वजारत दाखिला के मुताबिक इंतहाई सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी गई ताकि लोग बेखौफ खतर घरों से बाहर निकलें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इंतखाबात के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश आज़ादी इजहार पर खुला हमला है। बंदिश ने हुक्काम पर लोगों के एतमाद को मजीद मजरूह कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम हुकूक के एहतराम की रविश अपनाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की इंतखाबात 2024 के कामयाबी पर कौम को तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद। एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन अबूरी सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस की काविशें काबिल तारीफ हैं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद में पुलिस, इंतखाबी अमले और मीडिया की काविशों को सराहते हैं। ये अहम मौका जमहूरी अमल की लचक और ताकत और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का सबूत है।
ख्वाज पाकिस्तान की इलेक्शन के मजमूई तौर पर पुरअमन इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि पाक फौज को इंतखाबी अमल में सिक्योरिटी की फरहमी में कलीदी किरदार पर फख्र है। उम्मीद है ये इलेक्शन पाकिस्तान में जमहूरियत को मजीद मजबूत करने के लिए अहम होगा। ISPR के मुताबिक 1,37,000 जवान तकरीबन 6,000 हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात थे। 7,800 जवान क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात रहे। ISPR का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन अमल को सबोताज करने के लिए 51 दहशतगर्द हमले किए गए। इन हमलों में 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद शहीद, 39 जख्मी हुए। मौसर इंटेलिजेंस और फौरी कार्रवाई में दहशतगर्दी के मुतादिद शदीद खतरात को नाकाम बनाया। मुख्तलिफ ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस का दौरा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान से मुलाकात। सूबे में पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात के बायस सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रही है। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को महदूद करने वाले इक़दाम पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल ने कहा कि इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। सरकारी इंतखाबी नताइज आने तक मजीद कोई तबसरा नहीं कर सकते। हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। हुकूमत की तश्कील का कतई नज़र अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपनी शराकतदारी और ताउन को मजीद गहरा करने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा इस किस्म के वाक़यात ने पाकिस्तान में सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन को मुतासिर किया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन का कहना है कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तमाम मौसमों के स्ट्रेटेजिक शराकतदार और फौलादी दोस्त होने की हैसियत से उम्मीद है कि पाकिस्तान के इंतखाबात हमवार, मुस्तहकम और महफूज अंदाज में होंगे। चीन की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भी शदीद मजम्मत। टोबा टेक सिंह के गांव में खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी रही। पोलिंग स्टेशन पर अमला खवातीन वोटर्स का मुंतज़िर रहा। हल्का NA 106 के गांव 295 जीम बे देवीदास के मकीन बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से आज तक खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन के कस्बा लिलियानी में खवातीन को पहली बार वोट डालने की इजाज़त। 2013 और 2018 में पंचायत ने खवातीन को वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया था। क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जियो न्यूज़ के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे ही नताइज और तज्ज़िये तबसरे सब देख रहे हैं और सियासी जमातें भी, सियासी रहनुमा भी। इससे पहले शहजाद इकबाल हमें बता रहे थे कि PMLN की लीडरशिप भी जियो न्यूज़ पर ही नतीजा देख रही थी और ये PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है जहाँ पर जियो न्यूज़ की स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चल रही है और नताइज को देखा जा रहा है। भंगड़े डाल गैर जानिबदारी ऐसी कि तमाम पार्टीज मानने पर मजबूर। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इलेक्शन नताइज जाने के लिए प्रोजेक्टर पर किसी और की नहीं जियो न्यूज़ की स्क्रीन लगाई गई है। तहरीक इंसाफ के हामी अपने उम्मीदवारों को दूसरों से आगे देखकर भंगड़े डालते नजर आए। कर रहे हैं कि ये वो कारकुन और वोटर सपोर्टर हैं जो गुस्से में थे। आज वोट दिया, वोट देने के बाद नतीजा आया और वो खुश हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि लोगों को चैनलाइज करने का मौका मिला है अपना गुस्सा वोट के जरिए। बस उस वोट का बेहतराम। पहला नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज जैसे आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे।
2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों के दरमियान एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़। पाकिस्तानी शोबिस के सितारे भी वोटिंग के अमल में पेश रहे। माहिरा, आयजा, सजल, सोनिया, मंशा और ईमान अली ने भी वोट के हक का इस्तेमाल किया। अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, शहजाद रॉय, बिलाल अब्बास, साहिबा और जॉन रैम्बो ने भी वोट डाला। पाकिस्तानी फनकारों ने सोशल मीडिया पर वोट कास्ट करने के बाद तस्वीर शेयर की।